हेलो दोस्तों, आज हम ड्रॉ पैनल के सेकंड वीडियो में रेक्टेंगल, पॉलीगन, इलिप्स एंड हैच को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करना सीखते हैं। रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करने के लिए हम टाइप करते हैं REC, एंटर। ये हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले लिया और ये हमने अदर कॉर्नर पॉइंट ले लिया। तो इस तरह से ये हमने टू कॉर्नर पॉइंट्स को लेके विदाउट एनी स्पेसिफिक डायमेंशन के ये हमने रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं REC, एंटर। ये हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले लिया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं एरिया। इसके लिए हम टाइप करते हैं A, एंटर। अब हम इसमें एरिया दे देते हैं 150। दैट मीन्स हमारा जो भी रेक्टेंगुलर बनेगा उसका एरिया 150 होना चाहिए। तो ये हमने 150 दिया, एंटर किया। अभी हमें लेंथ या विड्थ में से एक डायमेंशन हमें देना होगा। तो चलिए हम लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हमने 15 दे दिया। जैसे हमने एंटर किया तो ये हमारा रेक्टेंगुलर बन गया। अभी हम इसका एरिया हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में, तो ये 150 शो हो रहा है और लेंथ आपका 15 और विड्थ 10। तो इस तरह से आप एरिया को लेके रेक्टेंगुलर को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं REC, एंटर। ये हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले लिया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे डायमेंशन। इसके लिए हम टाइप करते हैं D, एंटर। अभी हमें कमांड लाइन में शो हो रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल्स। तो लेंथ हम 10 ले लेते हैं। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल। तो विड्थ हम 8 ले लेते हैं, एंटर। तो ये हमारा 10/8 का ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक डायमेंशन को देख के रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन से रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं REC, एंटर। ये हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले लिया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं रोटेशन। इसके लिए हम टाइप करते हैं R, एंटर। जैसे हमने एंटर किया कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। तो ये हमने 30 डिग्री का एंगल दे दिया। अभी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एरिया डायमेंशन। आप एरिया या डायमेंशन को लेके भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं या आप विदाउट एनी स्पेसिफिक डायमेंशन के भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें डायमेंशन दे देते हैं 10/8। तो ये हमने 10 हमने लेंथ दे दिया, 8 हमने विड्थ दे दिया। तो इस तरह से हमारा ये 30 डिग्री का रोटेशन में 10/8 का ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हम रोटेशन एंगल को लेके रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम इसके रोटेशन एंगल को 0 कर देते हैं, नहीं तो हमारा रेक्टेंगल इसी एंगल से ड्रॉ होता जाएगा। तो ये हमने इसका रोटेशन एंगल 0 कर दिया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं REC, एंटर। अभी हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को लेके रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन चैम्फर को लेके रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं C, एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो चलिए हम फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस ले लेते हैं 0.5। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। सेकंड चैम्फर डिस्टेंस हम लेते हैं 1 और यहाँ पे हम फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले लेते हैं। अभी हम यहाँ पे सेकंड कॉर्नर पॉइंट को लेके रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर एरिया या डायमेंशन को लेके ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम डायमेंशन को लेके ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं D, एंटर। लेंथ ले लेते हैं हम 10 और विड्थ ले लेते हैं हम 8। तो इस तरह से ये हमारा चैम्फर को लेके रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। इसके डायमेंशन को हम चेक कर सकते हैं कि लेंथ इसका 10 मीटर और विड्थ 8। चैम्फर को हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस ये 0.5, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस 1। तो इस तरह से हम चैम्फर को लेके रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम चैम्फर की डिस्टेंस को 0 कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमारा रेक्टेंगल इसी चैम्फर डिस्टेंस से ड्रॉ होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं REC, एंटर। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं एलिवेशन। इसके लिए हम टाइप करते हैं E, एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई द एलिवेशन फॉर रेक्टेंगल। तो चलिए हम एलिवेशन ले लेते हैं 0, एंटर। और ये हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले लिया।
अभी हम सेकंड कॉर्नर पॉइंट को लेके रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर एरिया या डायमेंशन को भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम डायमेंशन को ले लेते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं डी, एंटर, और ये हमने लेंथ दे दिया 10, विड्थ दे दिया 8। तो इस तरह से हमारा 0 एलिवेशन में रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। इसको समझने के लिए हम एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। इसका हमने एलिवेशन ले लिया 5। ये भी हमने 10/8 का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। एक रेक्टेंगल का एलिवेशन हमने 0 दिया, दूसरे का हमने 5 दिया। एलिवेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम इसके व्यू को चेंज कर देते हैं। इसको हम टॉप व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज कर देते हैं। अभी देखिए दोनों के लेवल में क्लियरली डिफरेंस शो हो रहा है। पहला वाला रेक्टेंगल हमारा 0 लेवल में है, दूसरा वाला हमारा 5 लेवल में है। इसको हम मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए 5 मीटर का हाइट शो हो रहा है। तो इस तरह से आप ये एलिवेशन के साथ में रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप फ्लोर प्लान में यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं REC, एंटर। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लिट। इसके लिए हम टाइप करते हैं F, एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई फ्लिट रेडियस। तो चलिए हम रेडियस ले लेते हैं 1, एंटर, और ये हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले लिया। अभी हम नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट को लेके रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर एरिया या डायमेंशन को चूज़ करके भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम डायमेंशन को लेके ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं D, एंटर, और ये हमने 15/10 का ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अभी हम इसका रेडियस चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका 1 रेडियस शो हो रहा है। इस तरह से कि चारों कॉर्नर का रेडियस 1 होगा। तो इस तरह से फ्लिट को लेके हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से हम रेक्टेंगल के रेडियस को 0 कर देते हैं। तो ये हमने रेक्टेंगल के रेडियस को 0 कर दिया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए फिर से हम टाइप करते हैं REC, एंटर। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं थिकनेस। इसके लिए हम टाइप करेंगे T, एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई थिकनेस फॉर रेक्टेंगल। तो चलिए रेक्टेंगल की थिकनेस हम ले लेते हैं 3, एंटर, और ये हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले लिया और ये हमने डायमेंशन को लेके 15/10 का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया जिसकी की थिकनेस 3 है। अभी इसकी थिकनेस को शो करने के लिए हम इसके व्यू को चेंज करेंगे। उससे पहले हम नेक्स्ट ऑप्शन से भी रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के लिए फिर से हम टाइप करते हैं REC, एंटर, और नेक्स्ट ऑप्शन है विड्थ। इसके लिए हम टाइप करते हैं W, एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई लाइन विड्थ फॉर रेक्टेंगल। तो चलिए विड्थ ले लेते हैं हम 0.5, एंटर, और ये हमने फर्स्ट पॉइंट को लेके फिर से 15/10 का रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हम इसके व्यू को चेंज कर लेते हैं। टॉप व्यू से हम आइसोमेट्रिक व्यू में ये हमने चेंज कर दिया। तो अभी देखिए फर्स्ट रेक्टेंगल 3 मीटर थिकनेस का शो हो रहा है और नेक्स्ट जो रेक्टेंगल है वो विड्थ के साथ में शो हो रहा है 0.5 विड्थ। ये देखिए इस तरह से इसका 3 मीटर थिकनेस है। हम इसके व्यू को शेडेड में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम शेडेड में इसको शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम थिकनेस और विड्थ के साथ में रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट कमांड है पॉलीगन। पॉलीगन एक निश्चित नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स का कनेक्टेड क्लोज्ड शेप होता है। POL पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। तो चलिए हम पॉलीगन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमने एक 5 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। अभी हम पॉलीगन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं POL, एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है पॉलीगन एंटर नंबर ऑफ साइड्स 3 मिनिमम और 1024 मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड से हम पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम 3 नंबर्स ले लेते हैं। तो ये हमने 3 लिया, एंटर किया। अभी हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। तो ये हम सर्कल का सेंटर ले लेते हैं। तो ये हमने सर्कल का सेंटर ले लिया। अभी हमें 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। यदि हम इंस्क्राइब्ड इन सर्कल लेते हैं तो इसमें जो हमारा पॉलीगन बनेगा उसके जितने भी वर्टेक्स होंगे या उसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे
वो सारे सर्कल को टच करेंगे। और यदि हम सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल लेते हैं तो जो हमारा पॉलीगन बनेगा उसकी जितनी भी साइड्स होंगी वो सर्कल के लिए टेंजेंट होंगी। दैट मीन्स सर्कल उन सभी साइड्स को टच करेगा। तो चलिए पहले हम इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ले लेते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं आई, एंटर। अभी हमें कमांड लाइन में शो हो रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो पहले हमने 5 का रेडियस लिया था, तो अभी हम फिर से यहाँ पे 5 का रेडियस ले लेते हैं, एंटर करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये 5 रेडियस में हमारा 3 साइड्स का पॉलीगन ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हम इंस्क्राइब्ड इन सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल से पॉलीगन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं POL, एंटर। नंबर ऑफ साइड्स हम 3 ले लेते हैं और ये हमने पॉलीगन का सेंटर पॉइंट ले लिया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। इसके लिए हम टाइप करेंगे C, एंटर, और ये हमने रेडियस ले लिया 5। तो इस तरह से ये हमारा सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल ड्रॉ हो गया। आप देखेंगे तो इसके जितने भी साइड्स हैं वो सर्कल के लिए टेंजेंट बने हैं। तो इस तरह से हम इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको सर्कल ड्रॉ करना है। आप बिना सर्कल के भी पॉलीगन इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और पॉलीगन सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जस्ट रेडियस पुट करना है। तो चलिए एक बार हम बिना सर्कल के पॉलीगन को ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए फिर से हम टाइप करते हैं POL, एंटर। अभी हम नंबर ऑफ साइड्स ले लेते हैं 1024, जो कि पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो ये हमने 1024 ले लिया, एंटर किया। ये हमने पॉलीगन का सेंटर पॉइंट ले लिया। अभी हम इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ले लेते हैं और हम इसमें रेडियस दे देते हैं 5 का, एंटर। तो ये हमारा 1024 साइड्स को लेके 5 रेडियस में पॉलीगन ड्रॉ हो गया। अभी ये सर्कल की तरह शो हो रहा है। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो ये पॉलीलाइन शो हो रहा है। तो इस तरह से हम पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है इलिप्स। इलिप्स को ड्रॉ करने से पहले हम इलिप्स के पार्ट्स को जान लेते हैं। इलिप्स में एक मेजर एक्सेस और एक माइनर एक्सेस होता है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, इसमें हॉरिजेंटली मेजर एक्सेस है और वर्टिकली हमारा माइनर एक्सेस है। मेजर एक्सेस के जो एंड पॉइंट्स होंगे उसे वर्टेक्स कहते हैं और जो माइनर एक्सेस के एंड पॉइंट होंगे उसे कोवर्टेक्स कहते हैं। मेजर एक्सेस में जो रेडियस होगा वो मेजर रेडियस होगा और जो माइनर एक्सेस में जो रेडियस होगा वो माइनर रेडियस होगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट फिगर को देख सकते हैं, इसमें वर्टिकली मेजर एक्सेस है और हॉरिजेंटली माइनर एक्सेस है। तो इस तरह से ये इलिप्स के पार्ट्स होते हैं। तो चलिए अब हम इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन है सेंटर। तो इस पर क्लिक करते हैं या फिर आप शॉर्टकट कमांड EL टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स। तो ये हमने इलिप्स का सेंटर पॉइंट ले लिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस, दैट मीन्स रेडियस। तो ये हमने 5 ले लिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सेस या रोटेशन। तो हम डिस्टेंस ले लेते हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट रेडियस। तो ये हमने 2 ले लिया। तो जैसे हमने एंटर किया तो ये हमारा ये सेंटर को लेके इलिप्स ड्रॉ हो गया। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो इसमें मेजर रेडियस 5 शो हो रहा है, माइनर रेडियस 2 शो हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा सेंटर को लेके इलिप्स ड्रॉ हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन एक्सेस एंड से हम इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। तो ये हमने एक्सेस का एंड पॉइंट ले लिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस, दैट मीन्स डायमीटर। तो ये हमने 10 ले लिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सेस, दैट मीन्स रेडियस। तो ये हमने 3 ले लिया। जैसे हमने एंटर किया तो ये हमारा एक्सेस एंड को लेके इलिप्स ड्रॉ हो गया।
अभी आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे मेजर रेडियस हमारा 5 है और माइनर रेडियस 3 है। तो इस तरह से हमारा इलिप्स ड्रॉ हो गया। इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है एलिप्टिकल आर्क। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्टिकल आर्क या सेंटर। चलिए हम सेंटर ले लेते हैं। जैसे हमने सेंटर पर क्लिक किया, कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्टिकल आर्क। तो ये हमने इलिप्स का सेंटर पॉइंट ले लिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस, दैट मीन्स रेडियस। तो ये हमने 6 ले लिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सेस, तो ये दूसरा रेडियस, तो ये भी हमने 3 ले लिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। देखिए आप इसमें जैसे हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये हमारा 0 डिग्री, फिर 90, 180, 270, इस तरह से ये एंगल बन रहा है। तो चलिए हम अभी स्टार्ट एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई एंड एंगल, तो ये हम ले लेते हैं 45। जैसे हमने एंटर किया तो ये देखिए हमारा इलिप्टिकल आर्क बन गया। जैसे हम इलिप्टिकल आर्क को सेलेक्ट करते हैं तो हमें कंप्लीट इलिप्स हमें डिम कलर में शो होता है। अभी हम इसके एंगल को चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम इलिप्टिकल आर्क के दोनों पॉइंट से इलिप्स के सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी इसमें जो फर्स्ट लाइन से जो इलिप्स के एक्सेस से जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट लाइन से जो इलिप्स के एक्सेस से एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम रोटेशन ऑप्शन से इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से सेंटर ऑप्शन में जाते हैं। सेंटर ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और ये हमने इलिप्स का सेंटर पॉइंट ले लिया। ये हमने इलिप्स का एंड पॉइंट ले लिया। अभी हम डिस्टेंस ना लेके रोटेशन को लेते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं आर, एंटर। अभी हम इसमें रोटेशन एंगल दे सकते हैं। चलिए हम इसमें 0 डिग्री दे देते हैं। तो ये हमने 0 एंटर किया तो अभी देखिए ये हमारा 0 डिग्री का इलिप्स ड्रॉ हो गया। अभी ये सर्कल शो हो रहा है, लेकिन आप इसे सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो ये इलिप्स है। चलिए इसको एक बार फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से हम सेंटर को ले लेते हैं। फिर हमने ये सेंटर पॉइंट ले लिया और ये हमने एंड पॉइंट ले लिया। अभी हम रोटेशन के लिए आर एंटर करते हैं तो इस तरह से हम देखिए इसमें एंगल शो हो रहा है। 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, इस तरह से ये एंगल शो हो रहा है। चलिए अभी हम इसमें 45 डिग्री का एंगल दे देते हैं। तो ये हमने 45 एंटर किया। तो ये देखिए ये 45 डिग्री का हमारा इलिप्स ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हम ये रोटेशन में इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इलिप्स को हम एक और ऑप्शन से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्टेटस बार में आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग को ऑन करना है। जैसे हमने इसे ऑन किया, अब हम सेकंड ऑप्शन एक्सेस एंड से इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने एक्सेस एंड पर क्लिक किया तो देखिए हमें इसमें एक और ऑप्शन शो हो रहा है आइसो सर्कल। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और हम इसका सेंटर पॉइंट लेते हैं तो इस तरह से हम इसमें आइसो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम इसमें F5 को प्रेस करते हैं तो ये देखिए आइसोप्लेन लेफ्ट, फिर आइसोप्लेन टॉप, फिर हमने F5 प्रेस किया तो आइसोप्लेन राइट। इस तरह से जो भी आपको आइसोप्लेन चाहिए उस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम ये इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है हैच। तो चलिए हम हैच को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमने ये कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है। अभी हम हैच को ड्रॉ करने के लिए टाइप करते हैं H, एंटर। कमांड लाइन में हमें 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, पिक इंटरनल पॉइंट एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम पिक पॉइंट से हम हैच कर लेते हैं। तो ये हमने पिक पॉइंट पे क्लिक किया और ये हमने कोई भी क्लोज बाउंड्री के इनसाइड में क्लिक किया। तो इस तरह से हमारा ये पिक पॉइंट से हैच हो गया। अभी हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके स्केल को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से स्केल इसका कम कर लिया। आपको इसका पैटर्न चेंज करना है तो आप इसके पैटर्न को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हैच में चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पिक पॉइंट से हैच कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन से हैच को क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं H, एंटर, और ये हमने सेलेक्ट पे क्लिक किया। अभी हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें हैच करना है। तो ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो ये ऑब्जेक्ट पूरा
हैच हो गया। तो इस तरह से हम ये पिक पॉइंट से और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हैच कर सकते हैं। हैच को हम 2 कलर के कॉम्बिनेशन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ग्रेडियंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कलर को सेलेक्ट करेंगे और ये हम इस तरह से 2 कलर के कॉम्बिनेशन से हैच कर सकते हैं। इस तरह से हम ये ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट के बाद नेक्स्ट कमांड है बाउंड्री। इसका यूज़ हम बाउंड्री क्रिएट करने में करते हैं। तो चलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं BO एंटर। अभी हम किसी भी क्लोज फिगर के इंटरनल पॉइंट को क्लिक करेंगे। तो देखिए हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो इसका ये बाउंड्री क्रिएट हो गया। अभी हम इसको सेलेक्ट करके सेपरेट लेके जा सकते हैं। तो देखिए इसका इस तरह से बाउंड्री क्रिएट हो गया। तो आपको किसी भी फिगर का बाउंड्री क्रिएट करना है तो आप इस तरह से ये बाउंड्री को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम रेक्टेंगल, पॉलीगन, इलिप्स एंड हैच को ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।